नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 अप्रैल 2024 एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है आपके जीवन में। 8 अप्रैल को वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण मीन राशि में लगेगा और मीन राशि में 8 अप्रैल को सूर्य, शुक्र, राहु और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बनेगा। शनि मंगल कुंभ राशि में होंगे और गुरु बुध मेष राशि में होंगे। ये ऐसा दुर्लभ संयोग है जब कुंडली के मात्र 3 भाव में सभी ग्रहों का गोचर होगा और ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर कई वर्षों के बाद देखने को मिलेगा 8 अप्रैल को। हालांकि 8 अप्रैल को ग्रहण दोष के कारण सूर्य पीड़ित रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने अपने सूर्य ग्रहण के पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो पूरे संसार को भी पीड़ा से मुक्ति का वरदान देते हैं। और इस बार तो स्थितियां और भी अनुकूल हैं, क्योंकि ग्रहण के ठीक 5 दिन बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ। देखिए, ग्रहण चाहे किसी भी स्थान पर दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन ग्रहण का प्रभाव तो सभी राशियों पर पड़ता ही है, क्योंकि सूर्य के कारण ही पूरे संसार में जीवन है। सूर्य आत्मा है, तेज हैं, बल हैं, प्रकाश हैं। और जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो समस्त चराचर जगत पीड़ित होता है। जब सूर्य पीड़ा से मुक्त होते हैं तो संपूर्ण जगत पीड़ा से मुक्त महसूस करता है। तो पहले संक्षिप्त चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के समय कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ेगा। फिर बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में, और अंत में बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 4 का अंक लिखा है तो आपकी राशि कर्क राशि है। वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:13 पर शुरू होगा और प्रातः 2:22 पर समाप्त होगा। लगभग 5 घंटे 25 मिनट तक का ये सूर्य ग्रहण सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और इस सूर्य ग्रहण पर कई दुर्लभ योग भी बनेंगे। ये सूर्य ग्रहण चैत्र मास अमावस्या तिथि मीन राशि में रेवती नक्षत्र में लगेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चंद्रमा भी मीन राशि में गोचर करेंगे। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, पश्चिम यूरोप, अटलांटिक, आर्कटिक क्षेत्र, मैक्सिको और इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। प्रातः 9:13 से सूतक काल प्रभावी होगा। ज्योतिषीय मान्यता ये है कि सूर्य ग्रहण के दौरान
सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान जरूर करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रख दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ग्रहण के दौरान नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग भूल करके भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें और सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचें। अगर गर्भवती माताएं हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, इनको भोजन करना ही है तो उस भोजन का प्रयोग करें जिसमें पहले से तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और सुबह इसे जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। 8 अप्रैल को सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 9वें भाव में होगा। यहाँ पर 9वें भाव में शुक्र, राहु, सूर्य और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बनेगा। 8वें भाव में शनि मंगल होंगे और 10वें भाव में बुध और गुरु की युति होगी। 13 अप्रैल को सूर्य 10वें भाव में चले जाएंगे। 9 अप्रैल को बुध भाग्य भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र, राहु, बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। ग्रहण के दिन 8 अप्रैल को सूर्य भी पीड़ित होंगे और चंद्रमा भी पीड़ित होंगे राहु के प्रभाव से। अब चंद्रमा क्या हैं? चंद्रमा हमारा मन है और आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा। राशि के स्वामी ही जब पीड़ित होंगे तो आपका मन अशांत रहेगा। मन में तरह तरह की चिंताएं, एक अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है। सूर्य भाग्य भाव में पीड़ित होंगे तो इस समय आपको भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा, इसलिए विशेष सावधान रहना होगा आपको 13 अप्रैल तक, क्योंकि भाग्य को ही ग्रहण लगने जा रहा है। तो कोई नया काम शुरू ना करें। पिता से बिला वजह मतभेद हो सकता है, बॉस या सीनियर से बिला वजह मतभेद हो सकता है। सूर्य धन के भाव के स्वामी हैं और सूर्य पीड़ित हैं, तो इस समय कोई ऐसा खर्च, बिला वजह का खर्च आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी ना हो। और निवेश करने से आप बचिएगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी जब पीड़ित हैं तो निवेश में भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। वाणी के कारण ही आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। आपका लग्न भाव जब पीड़ित होगा, चूँकि चंद्रमा लग्न भाव के स्वामी हैं, तो शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, कोई काम आप कर रहे हैं उसमें अचानक से कोई रुकावट आ जाना, यात्रा अगर कोई करनी है तो अगर टाल सकें तो यात्रा को टाल दीजिएगा, यात्रा में कष्ट हो सकता है। छोटे भाई बहनों से व्यर्थ का विवाद भी हो सकता है।
लेकिन 13 अप्रैल को ये स्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी। सूर्य आ जाएंगे दशम भाव में, जहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं, और धन भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में दिग्बली होकर जब सूर्य गोचर करेंगे तो इस समय आपको अपने कार्यस्थल से, कैरियर प्रोफेशन से धन की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको धन मिल सकता है, जॉब में हैं आपको बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है, एरियर का पैसा मिल सकता है, और बिजनेसमैन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध भाग्य के भाव में आ जाएंगे। बुध, शुक्र और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। 3 प्रबल मित्र जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, 13 अप्रैल के बाद भाग्य के भाव में शुक्र, राहु का, बुध का त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। तीनों की दृष्टि पराक्रम के भाव, तीसरे भाव पर पड़ेगी। जो जातक कला जगत, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। चौथे भाव की चीज़ों का लाभ होगा। भाग्य के सपोर्ट से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा और आपको अपने एफर्ट का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो ग्रहण के बाद 4-5 दिन तक सावधानी रखिएगा और उसके बाद का समय बहुत अच्छा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।